तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपसे आज एनटीपीसी एग्जाम 21 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यहां पर आपको कोई मॉडुलस फंक्शन दे रखा था। आपसे बोला गया था हाउ मेनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आर पॉसिबल। यानी इस मॉडुलस फंक्शन का आपको बताना था कि एक्स के कितने धनात्मक मान संभव होंगे, ये आपको पेपर में बताना था। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इससे पहले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए थे ना, अभी तक आपका मॉडुलस फंक्शन पर क्वेश्चन बेस्ड नहीं पूछे गए थे। आज आपका शिफ्ट 1 में मॉडुलस फंक्शन पर क्वेश्चन बेस्ड पूछे गए हैं। तो अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को हम लोग यूज में लेते हैं, कैसे करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से आपके पेपर में आगे आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है। और यहाँ पर कई सारे लोग चीजों को समझते हुए भी गलत कर देते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, प्रॉपर आपको क्या तरीका होना चाहिए जिससे आपका कभी भी गलती ना हो। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। यहां पर आपसे पूछा क्या गया था, इसके कितने पॉजिटिव वैल्यूज आपके पॉसिबल होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, या फिर जिनको नहीं भी पता है, तो ये साइन जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस का साइन। ठीक है। ये मॉडुलस का साइन है आपका, और चूंकि इसके अंदर में फंक्शन क्या है, 1 है। अब यहां पर मैं एक सबसे गोल्डन चीज बता दूं कि कोई भी फंक्शन जब मॉडुलस के अंदर में होता है, जब भी ये बाहर निकलता है ना मॉडुलस के, तो ये हमेशा पॉजिटिव के टर्म में ही निकलता है। जैसे कि अंदर में अगर फंक्शन -2 है तो ये निकलेगा क्या, 2 बन के ही निकलेगा। अब ये क्यों निकलेगा, तो ये 11th का मैथ का कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे रीजन आपका डोमेन और रेंज का होता है, क्योंकि इस फंक्शन का जो रेंज होता है ना, वो आपका पॉजिटिव नंबर के अंदर ही लाई करता है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपका मॉडुलस खुलता है तो पॉजिटिव नंबर ही निकलता है बाहर। क्लियर है। तो उतना दूर तक आपको समझना नहीं, बस आपको इतना समझना है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन जब आपका ब्रेक होता है तो जो आपका नंबर होता है वो आपका पॉजिटिव के टर्म में ही निकलता है। क्लियर होगा। चलो, अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई फंक्शन के अंदर में -7 है तो ये बाहर कैसे निकलेगा, 7 बन के निकलेगा। समझ गए। अब देखो, अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, इसको किस तरीके से हम लोग खोलते हैं, ये आप समझ गए कि पॉजिटिव के टर्म में ही बाहर निकलता है। अब देखो, क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या पूछा गया था, आपको यही एक तो मॉडुलस फंक्शन दे रखा था, और ये मॉडुलस फंक्शन 0 के बराबर था। आपसे पूछा गया था एक्स के कितने पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, ये बताओ। तो देखो, अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड बताऊं तो समझना, अगर ये फंक्शन जब बाहर, अगर मतलब ये फंक्शन है, जब ये बाहर निकल मतलब आपका निकलेगा, तो एक बार क्या होगा, x-1 इक्वल टू, याद रखिए, देखो अभी तो क्वेश्चन में आपको 0 दिया गया है, तो यहां पर आपको बना लोगे आसानी से। यहां पर कुछ अलग भी आपको दे सकता है, ये फंक्शन किसी और के भी बराबर हो सकता है, और क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पॉजिटिव पूछ ले, नेगेटिव पूछ ले, टोटल पूछ ले, कुछ भी पूछे। आपको करना किस तरीके से, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये फंक्शन जब हम लोगों ने इसको बाहर निकाला, तो ये आपका कैसे निकलेगा, x-1 इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव के टर्म मतलब जो भी वैल्यूज होता है, एक बार पॉजिटिव में लेते हैं हम लोग एक बार, और एक बार हम लोग इसको नेगेटिव में लेते हैं। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चूंकि देखो इतना का जरूरत नहीं थी, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, ताकि आपका कोई सा भी आपका वैल्यू यहां पर क्यों ना हो राइट हैंड साइड में, आप एक बार पॉजिटिव में लोगे और एक बार नेगेटिव में लोगे। तो यहां पर अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर -1 वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 से तो लेना ही देना नहीं है। नंबर में आपका 0 कोई ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, नंबर वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब यहां पर अगर इस वाले में अगर आप देखोगे तो x आपका क्या हो जाएगा, -1 वहां चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी अब आप ध्यान से देखो, दोनों जगह में क्या आया, x का वैल्यू सेम आया है। यानी x का वैल्यू दोनों जगह सेम आया है, और दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ही है। यानी x के केवल एक वैल्यू होंगे, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू होंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। क्लियर। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। अब उसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। अब आप चीजें समझ चुके हो, तो अब जैसे कि मैं दे देता हूं x-5। ठीक है, ये कोई फंक्शन हो गया मॉडुलस के अंदर में। अब मान लो ये 3 के बराबर है। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पॉजिटिव पूछ ले, नेगेटिव पूछ ले, टोटल पूछ ले, कैसे करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आपका ये फंक्शन खुलेगा, जैसे मोड मतलब आपका मॉडुलस से बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x-5 होगा इक्वल टू, एक बार +3 और एक बार -3। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहां पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 पॉजिटिव में चलेगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखो x का वैल्यू 2 ठो आया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, एक 8 आया,
और एक 2 आया। अब एक बार आप खुद से चेक कर लो, इसमें अगर x का वैल्यू 8 रहेगा तो 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और चूंकि 3 पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा तो 3 के ही बराबर है। अब अगर हम 2 रखेंगे x का जगह पे, तो x का जगह पे 2 रखेंगे तो 2 - 5 क्या होगा -3, और मैंने आपको बताया जब ये आपका मोड के बाहर निकलेगा तो क्या होगा 3 के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब इसके x के 2 वैल्यू पॉसिबल है पॉजिटिव में। तो क्वेश्चन में अगर आपसे तब पूछता तो पॉजिटिव में कितने इसके वैल्यू में x के, तब यहां पर 2 हो जाता। क्लियर? आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, और जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव ही वैल्यू आए, नेगेटिव वैल्यूज भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक मैं और एग्जांपल देता हूं। अब मान लो फंक्शन आपका x - 1 है, ठीक है, इक्वल टू आपका 4 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करना है, एक बार ये जो आपका फंक्शन है बाहर निकलेगा, ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा, यहां वाले को हम लोग एक बार पॉजिटिव में ले लेते हैं और यही वाले को हम लोग एक बार नेगेटिव में ले लेते हैं। देखो आप कई सारे जगह देखोगे ना, तो इधर में ले लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, एक बार वैल्यू यहां पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव यहां ले लेते हैं। मगर चूंकि इसका अगर देखा जाए तो प्रॉपर यही होता है कि राइट हैंड साइड वाले पे जो भी होता है आपका फंक्शन जिसके बराबर, उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में ले लेते हैं। हालांकि घुमा फिरा के चीजें आपको वहीं पर आपके आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा, और यहां पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -3 के बराबर होगा। अब आप देख सकते हो 5 अगर x का जगह पे रखोगे तो क्या होगा, 5 एक जगह 4, आपका मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो भी 4 ही होगा। -3 -1 क्या हो जाएगा -4, ये भी बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन में कि बताओ x के कितने पॉजिटिव वैल्यू होंगे, तो x के केवल एक ही पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है और एक नेगेटिव वैल्यू हो रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे पॉजिटिव नेगेटिव टोटल, ये आप बता सकते हो। क्लियर? अब उम्मीद करता हूं सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपको फंक्शन आपको कुछ भी दे सकता है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दे दे, जैसे भी दे, किस तरीके से खोला जाता है, ये चीज आपके लिए समझ में आना बहुत जरूरी था, अब जो कि आप समझ चुके हो। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।